श्री परशुराम महासभा द्वारा आज दिनांक 21 सितंबर 2023 को षोडश संस्कार एवं श्राद्ध तर्पण के बारे में जानकारी के साथ प्रकाश डाला गया। श्राद्ध तर्पण पर डॉक्टर विनायक पांडे तथा षोडश संस्कार पर डॉक्टर उमाशंकर पुरोहित ने अपना व्याख्यान दिया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित योगेंद्र जी महंत एवं मुख्य वक्ता पंडित विनायक जी पांडे, डॉक्टर उमाशंकर जी पुरोहित एवं पंडित पवन जी त्रिपाठी मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार समाज जनों के समक्ष रखे। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि योगेंद्र जी महंत, पंडित गणेश शास्त्री, महासभा महिला प्रकोष्ठ की मुख्य श्रीमती मोनिका शर्मा, श्रीमती आशा शर्मा ने भगवान श्री परशुराम जी पूजन कर एवं द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम प्रारंभ किया। कार्यक्रम का संचालन पंडित डी जी मिश्रा ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर स्वामीनारायण जी, पंडित विजय अरीछवाल, पंडित महेश शर्मा, महासभा अध्यक्ष पंडित गोविंद शर्मा, युवा वाहिनी के पंडित अनिरुद्ध शर्मा, पंडित विश्वास शर्मा, पंडित गिरीश उपाध्याय एवं मीडिया प्रभारी संजय अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में महासभा के प्रदेश प्रभारी संजय मिश्रा ने आए हुए सभी अतिथियों जनों एवं समाज के वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त किया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता तो नहीं, हम सब ब्राह्मण समाज के मार्गदर्शक सम्मानित पांडे जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परशुराम महासभा के संरक्षक सम्मानित बड़े भाई योगेंद्र महंत जी, सम्मानित त्रिपाठी जी और एक वक्ता के रूप में जो हम सबको मार्गदर्शन देकर गए हैं डॉक्टर पुरोहित जी, और सामने विराजित कई ज्ञानी जैसे विजय अरीछवाल जी हमारे समक्ष बैठे हैं, स्वामीनारायण जी जो महू से पधारे हैं, और भी ब्राह्मण समाज की कई हस्तियां, बटोले जी वे भी सामने विराजित हैं। मैं आप सभी का और विशेषकर हमारी परशुराम महासभा के वरिष्ठ गणेश जी शास्त्री, मैं तहे दिल से और सभी की ओर से मतलब आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के समाज में मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, परंतु मुझे भी सम्मानित आदरणीय विनायक पांडे जी ने और कल कई ज्ञान की बातें आई हैं जो आज की युवा पीढ़ी है, क्योंकि क्या एक राजनीतिक लोगों को समय मिलता नहीं, परंतु आप लोगों के मार्गदर्शन में जो ज्ञान प्राप्त हम जैसे लोगों को हुआ है, तो समाज में इस प्रकार का भविष्य में भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि परशुराम महासभा के नेतृत्व में आज इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहे, और विशेषकर विनायक पांडे जी से निवेदन है कि आपका आशीर्वाद सदस्य परशुराम महासभा पर बना रहे। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकालकर आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और कल के कार्यक्रम की मैं गणेश शास्त्री जी से कहूँगा कि कल का क्या कार्यक्रम है उसकी थोड़ी सी रूपरेखा आप सबको बता दें मैं, और साथ ही जितने लोग यहाँ विराजित हैं कृपया भोजन प्रसादी लेकर ही जाएं, ये एक निवेदन है हमारा। बेचना का समय अलग है, तो प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक, अमावस्या तिथि पूर्वजों की होती है। तीसरी बात, यदि किसी के पूर्वजों की तिथि किसी को नहीं मालूम है, अब कोई ज्ञात अज्ञात कोई भी हो नहीं मालूम है, तो ऐसे सारे पितरों के लिए अमावस्या की तिथि को श्राद्ध करना, वो महालय तिथि होती है। यदि सुवासिनी स्त्री है और तिथि ज्ञात है तो तिथि पर प्रथमता करें, और नहीं है तो फिर नवमी तिथि को श्राद्ध सुहागिन स्त्री का किया जाता है। इसी तरह से यदि घर में कोई सन्यासी हो गया है या हमारे कोई गुरु सन्यासी हैं, देखो सन्यासी जब व्यक्ति बना
तो संन्यास में ये धर्म के साथ ये प्रक्रिया भी होती है कि वो संन्यास लेने के पहले स्वयं की सारी श्राद्ध की क्रिया निपटा लेता है। परंतु यदि हमारा कोई संबंध उनसे है, चाहे वो हमारे गुरु हैं या हमारे कोई परिवार के पूर्वज हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया था, तो हम उनकी प्रजा हैं, हम उनके बच्चे हैं, हमें उनके लिए श्राद्ध करना है और श्राद्ध करना है। तो ऐसी तिथि कौन सी? द्वादशी के दिन कर सकते हैं, एकादशी के दिन। एक संशय और आता है कि एकादशी के श्राद्ध के दिन आप भोजन कैसे कराएंगे, क्योंकि एकादशी में ये भ्रम फैला दिया गया कि एकादशी के दिन श्राद्ध करेंगे, उस दिन चावल बनेगा नहीं तो चावल के पिंड कैसे देंगे। और तो दैहिक कार्यों में इसका निषेध नहीं है। एकादशी पे जैसा श्राद्ध सब दिन होता है उसी तरह का श्राद्ध होता है। और यदि कोई ब्राह्मण देवता आपके घर जो भोजन करने आ रहे हैं वो अन्न खाने के लिए तैयार हैं, तो उस ब्राह्मण की खुशी के अनुसार उसको भोजन कराएं, वहां दोष नहीं है। यदि वो चाहते हैं कि अन्न नहीं खाऊंगा, तो फिर बहुत सारे फलाहार की वस्तुएं हैं, उससे भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी परिवार में यदि आग्रह है कि चावल के नहीं, तो आप मावे की पिंड के माध्यम से भी श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध करना है वो जरूरी है। ऐसे विधान हैं जिसमें आपको बहुत सारे रास्ते मिलते हैं। और अमावस्या के दिन महालय श्राद्ध होता है। महालय श्राद्ध को हम सारे पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं, ज्ञात अज्ञात सभी। अब एक प्रश्न और उठता है। दूसरी और अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे श्राद्ध और तर्पण इत्यादि जो विषय हैं, इनकी दूसरे धर्म के लोग भी प्रशंसा करते हैं। एक ऐतिहासिक तथ्य है कि औरंगजेब ने अपने पिता को गद्दी से उतारकर जेल में डाल दिया था, और एक दिन औरंगजेब का पिता उठा और उसके पैर की ठोकर पानी के मटके में लगी, तो पानी का मटका फूट जाता है। गर्मी का मौसम था, पानी मटके में नहीं रुका, प्यासा रह गया औरंगजेब का पिता। औरंगजेब जब आता है तो कहा, बेटा ये मटका फूट गया है, दूसरे मटके की व्यवस्था कर दे, गर्मी का मौसम है, प्यास लगती है। तो औरंगजेब डांटते हुए पिता को कहता है कि यह जेल है, जेल के नियमों में साल में एक ही मटका मिलता है पानी पीने के लिए। औरंगजेब के पिता ने आंसू बहाते हुए कहा कि बेटा, तो जीवित पिता को पानी नहीं पिलाना चाहता है, जीवित पिता को पानी नहीं देना चाहता है, तुझसे तो अच्छा हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म के वे लोग अच्छे हैं जो अपने मृत पिता को, मृत पितरों को भी तर्पण के माध्यम से जल पिलाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ